एक पॉडकास्ट ने इसके पापा का नाम है दतला। आरुष बोला कि पूरी रेपुटेशन खराब कर दी। तू और मैं कभी एक नहीं हो सकते। तू यहाँ है तो मैं यहाँ हूँ, ये याद रखियो। और वही दूसरी तरफ लैला की और रिस्पेक्ट बढ़ा दी। नहीं, बढ़िया बंदा यार, दिल का साफ है, ओके यार। 19 जुलाई को मैन एक्सपी के चैनल पे आरुष बोल और लैला का एक पॉडकास्ट आया, जहां आरुष ने लैला का सिर्फ मजाक बनाया, मल्टीपल टाइम उसके फादर के ऊपर कमेंट्स पास करे, इवन अपने आप को ऐसा दिखाया कि वो बहुत ऊपर है और लैला बहुत नीचे है। आरुष के एटीट्यूड में थोड़ा घमंड दिख रहा था। जिस तरीके से वो जवाब दे रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि वो लैला से जेलस फील करते हैं। और इसी चक्कर में पूरा कॉमेंट सेक्शन आरुष भोला को हिट देने लगा, क्योंकि आरुष की सक्सेस के पीछे लैला का बहुत बड़ा हाथ है। तो शुरू करते हैं इस क्लिप से, जहाँ पे लैला को बोला था कि आरुष की तारीफ करो, और लैला ने वहाँ पे काफी अच्छा जवाब दिया था। जितना अपने बड़े भाई को मानता है शायद से उतना मुझे मानता है, तो ये इसकी बेस्ट चीज है। अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है लैला का कहने का मतलब था कि आरुष जितना अपने सगे भाई को मानता है उतना ही मुझे मानता है, सिंपल। बट यहाँ तुम आरुष का रिप्लाई देखो। दिल का साफ। कुछ भी बोल बोला तो मेरी था। तारीफ कर कुछ। तेरी तारीफ करनी है तो तेरी तारीफ तो करी है। इवन जब ये सेम सवाल आरुष से पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लैला को ऐसा फील कराया कि वो ऊपर है और लैला उनसे नीचे। ये बुरा नहीं मानता, ये बढ़िया इसका। जितना मर्जी मजाक कर लो, कुछ भी कर लो, बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है मेरे बिना जाएगा भी कहाँ। चलो, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार ऐसी हरकतें तो अपने व्लॉग में भी करते ही रहते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी आगे बाकी है। लोग फालतू में आरुष को भी ऐसा हिट नहीं दे रहे। अब यहाँ एक और दोस्ती के ऊपर सवाल था, जहाँ लैला ने ये जवाब दिया, नहीं, और गहरी हो गई है। लेकिन अपने आरुष भाई ने एक अलग ही एटीट्यूड के साथ ये जवाब दिया। अब मैं थोड़ा इससे कम बोलता हूँ, ये वही है जल्दी जल्दी मुंह से जाके मेरे को छोड़ के दूसरों पे भागता है ये। मतलब इनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन देखकर एक अलग ही एटीट्यूड दिख रहा है। और सबसे मेन, आरुष यहाँ पे बोलते हैं कि जब लैला के लिए कमेंट आने लगते हैं तो वो अपना ही हटकर कुछ नया ट्राई करने लगते हैं। ये थोड़ा देखता है कि कमेंट्स आ रहे हैं कि लैला की जैसे आरुष है, तो ये ट्राई करता है अकेले जाके कुछ करे। तो यहाँ आरुष के मन में लोगों को एक जेलसी दिखाई दी कि लोग ज्यादातर लैला के फेवर में कमेंट कर रहे हैं, लैला के लिए ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो वो अपना कुछ नया करने लगते हैं। एंड कहीं ना कहीं लैला भी सिचुएशन को वहाँ पे समझ रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे काफी अच्छा जवाब दिया। अरे तो कमेंट्स तो करता धरता तो यही है, मेहनत तो यही करता है, वीडियो एडिट ये करता है, ऑडियंस को क्या पता। तो भाई आज के बाद से नो लैला कमेंट्स, ओनली आरुष कमेंट्स। बात यहाँ भी नहीं रुकी, लैला पूरी सिचुएशन को काफी न्यूट्रल रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरुष बार बार एक अलग ही एटीट्यूड में जवाब दे रहे थे। यार लैला इज इक्वल टू आरुष ब्रो, मतलब समझ ले लैला का मंडा तेरा आ रहा है यार। सॉरी ब्रो, तू और मैं कभी एक नहीं हो सकते। तू यहाँ है तो मैं यहाँ हूँ, ओहो, ये याद रखियो। हूँ तो तेरे साथ ही ना। साथ कैसे नीचे बाबू? तो आरुष भाई के अकॉर्डिंग लैला नीचे है और आरुष भाई ऊपर। तो चलो एक काम करते हैं, एक बार आरुष भाई के चैनल में भी नजर घुमाते हैं। आरुष भाई की मोस्ट व्यूड वीडियो है गिफ्टिंग माय फ्रेंड हिज ड्रीम बाइक, जिसमें 4.6 मिलियन व्यूज हैं। एंड इस वीडियो का मेन एलिमेंट था लैला, जिसमें बेसिकली इन्होंने लैला को उसके बर्थडे के दिन उसके ड्रीम बाइक देकर एक प्रैंक करा था। और ये वीडियो उनकी काफी फटी थी, यूट्यूब के ऊपर भी, इंस्टा पे भी काफी सारे रीलें कट रही थी इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर ये काफी एक्सट्रीम चले गए थे। लैला को तो इन सब पे यकीन भी आ गया था, और इवन वहां पे वो इमोशनल भी हो जाते हैं। बट फिर बाद में पता चलता है कि ये सब प्रैंक था, वो भी तब जब लैला उस बाइक को अपने घर तक ले गए थे, उसकी पूजा वूजा करा ली थी, उसके बाद इन्होंने ये सब बताया, जो कि आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। मतलब मेरा दोस्त कोई मुझे एक्सपेंसिव चीज दे और उसे मैं अपने घर वर पे भी दिखा दूं, और फिर बाद में सबको पता चले कि वो प्रैंक था, सिर्फ दोस्त ने वो कंटेंट निकालने के लिए मेरे इमोशन के साथ खेला, तो चलो मैं तो फिर भी उस चीज को समझ जाऊंगा, लेकिन घर वालों को तो यही लगेगा ना कि ये कैसे दोस्त हैं। इनका एक और व्लॉग था जिसमें 2.7 मिलियन व्यूज गए थे, और उसका भी मेन एलिमेंट था लैला, जहाँ पे लैला एक लड़की से मिलने डेट पे जाते हैं और आरुष और उनके फ्रेंड लैला का पीछा करते हैं, और जैसे ही वो लड़की के साथ गाड़ी में बैठते हैं, आरुष सीधा वो गाड़ी में जाकर कैमरा मुंह पे रख देता है, जिसके बाद ऑब्वियसली लैला वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मेरे साथ करा कभी, तू तो चुप रहा, अगर तेरे साथ करा है भाई, मेरे साथ नहीं करा। अब खैर ये इनका एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ है, ये एक दूसरे के साथ ऐसी चीजें करते रहते हैं। तो मेन चीज देखोगे यहाँ पे मेन एलिमेंट था लैला। इवन जितनी भी मीम्स वगैरह बनती है वो लैला के सराउंडिंग ही बनती है। तुम इनकी मोस्ट पॉपुलर मीम्स ले लो, उसमें लैला ही मिलेगा। लैला का कुछ कांड होगा, उस चक्कर में वो फटी होगी। तो आरुष भाई को जहाँ पे आर्ग्यूमेंट था कि वो ऊपर है और लैला काफी नीचे, तो ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि कड़वा है बट सच है। अगर लैला नहीं होते तो आरुष का चैनल इतना ग्रो नहीं हो पाता।
अब देखो, हो सकता है जो भी आरुष यहाँ पे बोल रहे थे लैला को, उनको बुरा ना लगता हो, वो पर्सनली भी ऐसी बात करते हो। अब पर्सनली तो हम लोगों को जानते नहीं है, तो जो भी चीज हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं वो पॉडकास्ट देख के ही कर रहे हैं। बट फिर आरुष को भी ये चीज समझनी चाहिए थी कि अगर वो पॉडकास्ट में जा रहे हैं तो वहां पे एटलीस्ट उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक एटीट्यूड थोड़ा सा काइंड रखना चाहिए था। मोस्टली जवाब उनके एटीट्यूड के साथ थे, रूड थे। आपने रिसेंटली घर खरीदा है यार, वो फीलिंग कैसी है? ठीक था यार, ले लिया। मेरे को पता था मैं ले लूंगा, ले लिया, खत्म। अब क्या है, ड्रामे करूँ, ये ले लिया वो ले लिया, बहुत हर चीज में वो लैला के इंसल्ट कर रहे थे। वही दूसरी तरफ लैला उस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर रहे थे, काफी बढ़िया जवाब दे रहे थे, काफी कामली बात कर रहे थे। और वही चीज लोगों को लैला में अच्छी लगी और आरुष में बेकार। अब तुम्हें पता होगा ये दोनों सगे भाई नहीं है, लेकिन रहते वैसे ही है। लैला का तो आरुष के फादर के साथ रिलेशन भी काफी बढ़िया है और ये चीज वो पॉडकास्ट में भी बोल चुके हैं। आपकी क्वेश्चन कैसी है उनके पापा के साथ? बहुत बढ़िया, एक नंबर। अब जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है तो शायद बदले में तुम भी वही करोगे। बट आरुष भाई इज डिफरेंट। यहाँ पे भी उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा लैला के फादर के इंसल्ट करने का। अब चलो तुम एक दूसरे का मजाक उड़ाओ, उतना समझ आता है, लेकिन एटलीस्ट लैला के फादर को तो छोड़ देते। आरुष ने लैला के फादर के ऊपर लगभग 4 बार कमेंट पास करे होंगे। एक दूसरे के मॉम डैड का नाम पता है? हाँ, क्या? इसके पापा का नाम है दतला। ये देखो। और वही तुम देखोगे लैला ने यहाँ पे कुछ नहीं बोला। इसके बाप का नाम है नहीं अंकल मारेंगे। इवन वो तो आरुष के फादर को डैडी कह के भी कॉल आउट कर रहे थे। जब ये मनमंच पे प्रैंक कर रहा था ना, तो डैडी ने इस पे प्रैंक कर दिया था। बट जब लैला के फादर के रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तो आरुष वहाँ पे हंस के उनका मजाक बनाने लग जाते हैं। आपके डैड की क्वेश्चन कैसी है आपके साथ? ठीक है, ओके है, ओके तो है। अभी गाड़ी लेने आए तो थे डैडी। इसके पापा बहुत अरे वो भाषण देना शुरू हो गए थे। किस चीज? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो गए थे भाई, खुशी का माहौल था। सही बात है। अब लैला के फादर का वो रिएक्शन तब आया था जब लैला ने एक नई गाड़ी खरीदी थी। वो लोग काफी खुश थे। लैला काफी नीचे से ऊपर उठ के आया। अब गाड़ी खरीदी है तो ऑब्वियसली वो सब खुश होंगे। और फादर लोगों को नहीं पता होता कैमरे में कैसे बिहेव करे, क्या बोले, थोड़े नर्वसनेस भी आ जाती है। फिर भी उन्होंने काफी अच्छे से स्पीच दी, दोनों को ब्लेसिंग्स दी। एंड अब आरुष भाई पॉडकास्ट में आके उस चीज का भी मजाक बना रहे हैं। और फिर जब वहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया तो आरुष ने सरकास्टिकली ये बोल दिया कि भाई इसके पापा तो गुटखा प्रमोट करते हैं वगैरह वगैरह और चीजें बोली। बट इसके पापा की एक ही दिक्कत है, क्या? वो गुटखा प्रमोट करते हैं। तो खाते, अब क्या कर सकते, किसी को रोक थोड़ी ना सकते जैसे हैं। अजय देवगन हो गया, हम मना करते हैं ना कि मत करो, बस इसके पापा को भी यही बता रहा हूँ, बेटा बहुत पैसे कमा रहा है, आप मत करो प्रमोट। और वहीं दूसरी तरफ लैला इन सब चीजों की एक्सप्लेनेशन देता रह गया। अच्छा, पैसों के लिए करते हैं, सिर्फ खाते हैं? 10-20 अरे रुपए के खाते लिए। हैं यार वो। आप समझ नहीं पाते इसकी बातें। और आरुष ये सब तब बोल रहा है जब उसे भी पता है कि ये पॉडकास्ट इंटरनेट पे जाएगा। माइट भी लैला के फादर भी ये पॉडकास्ट देखे, उन्हें कैसा फील होगा, क्योंकि यहाँ उन्होंने लैला के फादर के लिए काफी कुछ बोल दिया था। ये वो पनवाड़ी बंद कराएगा पापा के लिए। मिल गया आंसर। मतलब पूरे पॉडकास्ट में एक सवाल पूछा जा रहा था, लैला उसका जवाब दे रहा था और फिर आरुष उसका मजाक बना रहा था या लैला के कुछ पर्सनल ऐसी स्टोरीज बाहर लेके आ रहा था और उससे लैला के इंसल्ट कर रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉडकास्ट में यही चल रहा था। आंटी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी मम्मी देती हो, प्लीज प्लीज मैं आते। अरे मतलब वो पता मुझे ब्लैकमेल करने लगे थे। मेरे पापा मम्मी तो मत बताना। आरुष ऐसे बिहेव कर रहा था कि वो बहुत ऊपर है और लैला तो ऐसे ही है। बार बार कोई ना कोई उसकी पर्सनल स्टोरीज बता रहा है, फिर लैला को वो चीज एक्सप्लेन करनी पड़ रही है बार बार। कितनी बार तो आरुष ने यहाँ पे औकात की बात करी। तू अलग वर्कआउट करता, मैं अलग करता हूँ, तेरी औकात भी नहीं तो है। साथ हो जाता ना। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आरुष यही ट्राई कर रहा था कि वो लैला से बेटर है। तुम्हें पता होगा लैला पहले जॉब करता था, फिर वो जॉब छोड़ी, रिस्क लेके यूट्यूब करा एंड लकीली लैला के लिए वो चीज काम करी। काफी लैला को सपोर्ट मिला, लोग लैला को ज्यादा पसंद करने लगे उसकी हरकतों के चक्कर में। कई बार वो फनी होती थी, कई बार उस पर ही बैकफायर कर जाती थी। बट जो भी हो, लैला ने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करा जो एकदम ऑनेस्ट है, फिर भले ही अपनी ही बेइज्जती करनी पड़ जाए। और वही चीज लोगों को काफी पसंद आती है और उस चक्कर में आरुष के व्यूज भी काफी अच्छे आते हैं। एंड तब भी आरुष ने इस चीज की रिस्पेक्ट नहीं करी उसमें एक्टिंग में। भीख मांग ले। अबे ये नहीं कर सकता एक्टिंग। मैं ये रियलिटी चेक दे रहा था तुम्हें, ये सर पे चढ़ गया कमेंट्स देख देख के। असलियत यही है इसकी। अगर ये सब ना कर रहा हो तो ये अभी भी नौकरी है। एंड तक आते आते तो ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं लैला भी यहाँ पे फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है, इसीलिए उसे ये बोलना पड़ा। कुछ जोक मारेंगे वो समझ नहीं पाएगी, जो हमारा यार दोस्त तू समझेगा। कौन सा ऐसा जोक मारता जो नहीं समझ पाता लोग? अब भाई तेरी बात कर रहा था। खुश। एंड वैसे कायदे से देखो तो लोगों को फनी ज्यादा लैला लगता है। बट आरुष भाई ने यहाँ पे ऐसा बिहेवियर दिखाया है कि उस चक्कर में पूरा कमेंट सेक्शन आरुष बोला को हिट कर रहा है, लैला की तारीफ कर रहा है। इवन अगर तुम लेटेस्ट व्लॉग भी उनके देखोगे तो वहां पे भी आरुष को हिट मिल रहा है। मतलब ये अपने पीआर वगैरह के लिए पॉडकास्ट में गए होंगे, लेकिन वही उल्टा बैकफायर कर गया।
यार मतलब देखो, दोस्त की बेइज्जती करने में मजा आता है, लेकिन एटलीस्ट अब 3 दोस्त तो होने ही चाहिए। अब 2 दोस्त होंगे, एक के ऊपर जोक मारेंगे तो हंसने वाला कोई होगा नहीं, तो वहां पे इन चीजों का मजा नहीं आता। एंड ये दोनों तो यहाँ पे पॉडकास्ट देने गए थे, जो कि एक प्रोफेशनलिज्म में आ जाता है। वहां पे पॉडकास्ट की होस्ट है, इनसे सवाल पूछ रहे, ये दोनों वहाँ पे सिंपली जवाब दे सकते रहे, थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर सकते रहे, सिवाय इसके कि ये बोलना कि जा भीख मांग ले, भीख मांग ले, मैं तेरे से बहुत ऊपर हूँ, तू वहां तक नहीं पहुंच सकता, फादर के ऊपर कमेंट पास कर दिए। तो ये चीज पहली बात तो कहीं से भी फनी है नहीं। दूसरी चीज, वहां पे इनका फ्रेंड सर्कल तो है नहीं जो यहाँ पे ऐसी जोक्स मारते रहेंगे और इनके बाकी दोस्त हंसते रहेंगे। एक पॉडकास्ट में आया है जिन्होंने पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करे हैं, काफी अलग अलग सेलिब्रिटीज की उनके पास ऑडियंस होगी, तो काफी नए लोग भी इन्हें देखने वाले थे। और इतनी छोटी सी चीज तो आरुष को वहाँ पे समझ आनी ही चाहिए थी कि भले एकदम डिसेंट होके बिना बैठे, बट एटलीस्ट एक लाइन क्रॉस ना करे, जो आरुष ने यहाँ पे हर बारी करी। और वैसे तो आरुष और लैला दोनों की कई बार हरकतें ऐसी होती है कि लाइन क्रॉस कर जाते हैं। उस चक्कर में इनके ऊपर काफी सारे रोस्ट बन चुके हैं, काफी हेट उन्हें वहां से मिला है। मतलब तुम हर चीज को थोड़ी हंसी मजाक बना दोगे, एंड ये ह्यूमर कॉमेडी वगैरह सब्जेक्टिव है, किसी को फनी लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता। इट्स टोटली डिपेंड कि तुम्हें किस तरह का ह्यूमर अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा इनकी कॉमेडी अच्छी है बेकार है, जिसको जो देखना है वो देखो, बट जहाँ पे लाइन क्रॉस हो रही है और ये उस चीज को भी हंसी मजाक बोल के सब बोल देते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत है और उस चीज को कॉल आउट करना चाहिए जो लोगों ने आज से 6 महीने पहले करा। बट एट दिस पॉइंट जो उन्होंने पॉडकास्ट करा, आरुष ने भले ही यहाँ पे अपनी इज्जत गवा दी, बट दूसरी तरफ लैला की यहाँ पे काफी रिस्पेक्ट बढ़ी। लैला बोलते रहते हैं कि अब उनकी शादी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी यहाँ पे नजर आई। सो दैट इज अ ग्रेट फॉर हिम। वरना लैला भाई ने जो प्लेन वाला कांड करा था उसके बाद तो। बाकी तुम मेरे ओपिनियन से कितना एग्री करते हो एक बार कमेंट में जरूर बताना। मैं यहाँ पे कितनी जगह सही हूँ और जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा जिसके बेसिस में मैंने अपने ओपिनियंस दिए वो कितने सही हैं। माइट भी तुम्हारा डिफरेंट ओपिनियन हो और वो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि उससे मेरी ही क्लैरिटी बढ़ेगी और नेक्स्ट टाइम मैं जिसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा माइट भी मेरे ओपिनियंस तब और स्ट्रांग हो पाएंगे। तो जल्दी से कॉमेंट करो, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं 1 लाख हिट करने हैं।